निर्णय, एक दिल छू लेने वाली कहानी। मम्मी जी, ये तो गलत बात है ना। आप हमेशा देवर जी का ही साथ देती हैं। आखिर हमारी भी एक क्षमता है। उसके बाद कहाँ तक खर्च करेंगे? देवर जी तो हमेशा कम तनख्वाह का रोना रोकर बसते रहेंगे। आखिर हम भी कब तक करते रहेंगे? भारती ने सास कावेरी जी से कहा। बहू, तेरे देवर की तनख्वाह कम है तो तू उसकी गरीबी का मजाक मत उड़ा। और थोड़ा खर्च कर देते हो तो कोई एहसान नहीं करते हो। आखिर तुम लोग बड़े हो, तुम्हारी भी इस घर के लिए कोई जिम्मेदारी है। और फिर तुम्हारी तो कमाई भी ठीक है, फिर भी क्यों हमेशा खर्च कर रोना रोती रहती हो? कावेरी जी ने कहा। मम्मी जी, हमारी कमाई ठीक है तो मतलब ये नहीं कि लुटाने के लिए है। हमारे भी तो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी सस्ती तो नहीं है। हम दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हैं, तब जाकर घर का खर्च चलता है। आखिर कब तक हम लोग सबका खर्च उठाते रहेंगे? देवर जी ने तो कुछ महीनों से घर में बिल्कुल भी खर्चा नहीं दिया। भारती ने कहा। वे खर्चा नहीं दे रहा तो मैं दे रही हूँ ना। मैं भी तो अपने पेंशन के पैसों से घर के लिए सब्जियाँ मंगा लेती हूँ। और फिर देख तो सही, मैं उसकी तनख्वाह कम है, उसका भी अपना परिवार है, बच्चों की पढ़ाई है। आखिर वह इतना कहाँ से करेगा? तुम दोनों मिलकर कमाते हो, उसे तो अकेले ही कमाना पड़ता है। मम्मी जी, आप यह मुझे कह रही हैं? इससे अच्छा आप छोटी बहू को कहिए ना। वह क्यों नहीं अपने पति के साथ मिलकर कमाती है और जिम्मेदारी को बराबर बांटती है, जैसे मैं करती हूँ? भारती ने दोबारा कहा। बड़ी बहू, छोटी बहू तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वह कमाने नहीं जाती है। और अगर वह कमाती नहीं है तो क्या हुआ? घर की अधिकतर काम तो वही करती है। तुझे तो सब कुछ तैयार मिल जाता है, फिर भी उन्हीं लोगों के पीछे पड़ी रहती है। कावेरी जी तो जैसे समझना ही नहीं चाह रही थी। माफ़ करना मम्मी जी, तैयार तो आपको मिलता है, मुझे कुछ भी तैयार नहीं मिलता है। सुबह मैं भी अपने हिस्से का काम करके जाती हूँ और वापस आकर भी अपने हिस्से का काम करती हूँ। शायद आप भूल रही हैं, आपने ही काम बांटा था। सुबह का खाना वह बनाती है तो शाम का खाना मैं बनाती हूँ। सुबह मैं घर की सफाई करके जाती हूँ और वह पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ? उसके हाथ में हुनर तो है, सिलाई कितना अच्छा करती है, चाहे तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। भारती ने कहा। हाँ, तो अब तू मुझे काम गिनाने लगी है? अपने घर का ही काम करके जाती है, कोई एहसान नहीं करती। और दोनों बहू को अगर बराबर काम नहीं दूंगी तो घर में झगड़ा नहीं होने लग जाएगा? छोटी बहू के मन में नहीं आएगा कि उसे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है, घर का काम भी करे और सिलाई भी करे? बिल्कुल नहीं। भाई, मैं तो दोनों बहू को एक ही नज़र से देखती हूँ। कावेरी जी सेखी बगाड़ते हुए बोली। मम्मी जी, जब आपको ये पता है कि बहू में बराबर काम बांटोगे तो झगड़ा नहीं होंगे, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर बेटों में बराबर खर्च बांटोगे तो भी झगड़े नहीं होंगे। कम से कम आप तो समझो बात को। भारती समझाते हुए बोली। अब उसकी तनख्वाह ही कम है तो वह कहाँ से दे? तू ही बता। कावेरी जी भारती से ही पूछने लगी। मम्मी जी, देवर जी की तनख्वाह कम है तो वह पार्ट टाइम दूसरा काम क्यों नहीं करते? उनके तो हाथों में हुनर है, उन्हें तो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का भी काम करना आता है और लोग तो उन्हें बुलाते भी हैं, पर वह खुद नहीं जाते, जबकि वह अपनी जॉब से 5 बजे तक आ चुके होते हैं। हाँ, दिन भर काम में डूबा रहे, आराम भी ना करे। तुझे तो तेरे देवर देवरानी चुभने लगे हैं। आखिर कावेरी जी अपनी वाली पर आते हुए बोली। मम्मी, तब भारती ने चुप रहना ही ठीक समझा। जब माँ ही बच्चे की कमियों को ढके जा रही है तो फिर कोई क्या ही कर सकता है? कावेरी जी का शुरू से ही अपने छोटे बेटे के लिए झुकाव रहा था। इस बात का फायदा वे अक्सर ही उठाता था। उसकी तनख्वाह ठीक ठाक ही थी, पर हमेशा अपनी कम कमाई का रोना रोकर वे खर्चों से बच जाता था। और अगर भारती और उसका पति कुछ कहते हैं तो वह कावेरी जी से शिकायत कर देता और फिर कावेरी जी अपना रोना शुरू कर देती। इसलिए वह लोग भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाते। और ऐसा भी नहीं था कि देवर में क्षमता नहीं थी, क्षमता तो उसमें बहुत थी। वह काफी अच्छा इलेक्ट्रीशियन था, लोग उसके काम की तारीफ भी करते थे।
और काम के लिए सबसे पहले उसे ही बुलाते थे। पर जब सब कुछ आराम से चल रहा हो, सब कुछ पका पकाया मिल रहा हो, तो कौन हाथ पैर चलाए। ये बात कावेरी जी को समझ में नहीं आती थी। वह तो बस बड़े बेटे बहू को दबाने में लगी रहती थी। पर अभी कुछ महीनों से छोटे बेटे ने घर में एक पैसा भी नहीं दिया था, इसलिए कोई कुछ कहे नहीं। कावेरी जी अपनी पेंशन के पैसों में से सब्जियां मंगा लेती थी और जिम्मेदारी की इतिश्री कर देती थी। अब सब्जी भी महीने में 15 दिन ही आती थी। बाकी टाइम तो कभी दाल, कभी कड़ी, तो कभी गट्टे की सब्जी बन जाती थी। घर के खर्चों का अधिकतर भाग भारती और उसके पति पर आ गया था। दो दो परिवारों का खर्चा उठाना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि भारती और उसके पति की तनख्वाह भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। पर जब भारती और उसका पति परेशान हो चुके थे, उन दोनों की कमाई ठीक ठाक थी, लेकिन बचत के नाम पर इतना कुछ नहीं था। और अब तो बचत ही बंद हो चुकी थी। रात को जब भारती कमरे में आई, तो उसका पति अनिल कुछ हिसाब लगा रहा था। भारती को देखते ही अनिल ने पूछा, तुमने मम्मी से बात की? आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बचत नहीं हो पा रही है। ऐसे कैसे चलेगा भला? हमारे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा कितना ज़्यादा है। हाँ की थी, पर मम्मी जी कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। उल्टा उन्होंने मुझे दो बातें सुना दी। भारती ने लंबी सांस भरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अनिल ने कहा, अब तो एक ही तरीका है कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र ले लूँ। मम्मी तो कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही। बच्चों का वहीं एडमिशन करवा देंगे, और रही तुम्हारी जॉब की बात है, तो तुम वहीं कोई और स्कूल ढूंढ लेना। मुझे भी यही सही लग रहा है। तुम ट्रांसफ़र लोगे तो थोड़ी सैलरी बढ़ने के भी चांसेस हैं, और दूसरा, जब अपने आप सर पर जिम्मेदारी बढ़ेगी तो देवर जी भी मेहनत करने लग जाएंगे। थोड़े दिन बुरे बनेंगे, लेकिन कम से कम परिस्थितियों में बदलाव तो होगा। यूं साथ रहकर मानसिक तनाव झेलने से अच्छा है अलग रहकर सुकून के साथ रहें। भारती भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। आखिर दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र लेना है, और कुछ दिनों बाद अनिल ने ट्रांसफ़र ले भी लिया। ट्रांसफ़र लेने के बाद ही अनिल ने घर पर बताया, क्योंकि अगर पहले कह देता तो घर में कावेरी जी अच्छा खासा बवाल कर देती। खैर, बवाल तो उन्होंने अभी भी किया, पर अनिल और भारती ने ध्यान नहीं दिया। अनिल ने बस इतना ही जवाब दिया कि ऑफिस वालों ने ट्रांसफ़र कर दिया तो मैं मना नहीं कर सकता था, नहीं तो वह लोग मुझे जॉब से निकाल देते। तब जाकर कावेरी जी चुप हुई थी। आखिर कुछ दिनों बाद अनिल अपने परिवार को लेकर यहाँ से रवाना हो गया। अब जब देवर के ऊपर सारी जिम्मेदारी पड़ी, तो शुरुआत में तो घर का माहौल काफ़ी खराब हो गया। आए दिन खर्चों को लेकर बहसबाजी होने लगी। यह देखकर कावेरी जी ने भी अपनी पेंशन से खर्च करना बंद कर दिया और साफ साफ कह दिया कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। आखिर तुम्हारे बड़े भाई भाभी भी तो सारी जिम्मेदारी उठाते थे। आखिर जब कावेरी जी ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो अपने आप ही उसे मेहनत करने के लिए निकलना पड़ा। इधर देवरानी ने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया, लेकिन आज स्थिति ये थी कि देवर देवरानी सबसे ज़्यादा सम्मान भी अपने बड़े भाई भाभी का करते थे। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उनसे सलाह ज़रूर लेते थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि उनके इस कड़े निर्णय में बहुत सकारात्मक बदलाव किए हैं। अब वह लोग अपने खर्च उठाने में सक्षम थे और एक सम्मानजनक स्थिति में थे। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।